टीआरएस का, बीआरएस का समर्थन किया और कांग्रेस के जितने विधायक चुनकर आए गत 2 चुनाव में, सारे के सारे बाद में टीआरएस में शामिल हो गए। इसका मतलब है कि आपका वोट जो राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए है, वो निश्चित रूप से जाया जाएगा अगर वो वोट कांग्रेस में जाता है। अगर यहां परिवर्तन करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही परिवर्तन कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। और ये तीनों पार्टियों के बीच में एक और साम्यता है, परिवारवाद की। ये 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। आप 2G, 3G, 4G से करप्शन के बारे में नहीं कह रहा। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है, केसीआर और केटीआर। ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है, 3 पीढ़ियों से परिवार में ही नेतृत्व रहा है। और कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। यहां मेरिट्स की कोई जगह नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई जगह नहीं है। ये तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं। इसलिए चुनाव के पहले अलग अलग कपड़े, अलग अलग चोले, अलग अलग नारे लेकर आते हैं। चुनाव के बाद सब एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो केसीआर को बदलने के लिए वोट चाहे ओवैसी की पार्टी को दीजिए, चाहे कांग्रेस को पार्टी को दीजिए, वो जाना अंततोगत्वा केसीआर की पार्टी में है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हैं तो हम तेलंगाना के आंदोलनों के सभी शहीदों का स्वप्न पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगी। विगत 9 साल में मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 10 साल में 2004 से 14 कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त आंध्र प्रदेश को डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड के 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। मैं आज कांग्रेस के नेतृत्व को सवाल पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दें। 10 साल तक केंद्र में सोनिया मनमोहन की सरकार थी, इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपया संयुक्त आंध्र प्रदेश को दिया। हमने 9 साल के अंदर अलग तेलंगाना को 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया है। इसका मतलब लगभग 3.5 गुना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने प्रोरेटा तेलंगाना को दिया है, ग्रांट इन एड और डिवैल्यूएशन के। इसके अलावे 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं में दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो 9 वर्ष में लगभग डबल किया है हमने। इसके साथ रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 1 शुरू हो चुकी है, 3 शुरू होने जा रही है। 1200 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद मेट्रो के लिए दिया है। 8000 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद और बेगमपेट हवाई अड्डे के विकास के लिए दिया है। और मोदी जी ने अभी 900 करोड़ रुपया समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए दिया और हल्दी के किसानों के लिए एक वैल्यू चेन एस्टैब्लिश करने के लिए, एक्सपोर्ट तक की वैल्यू चेन एस्टैब्लिश करने के लिए हमने नेशनल टर्मरिक बोर्ड को स्थापना करने का घोषणा किया है। हमारे संकल्प पत्र में हमने ये भी कहा है कि तेलंगाना की भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ रुपया खर्च कर टर्मरिक की मेडिसिनल वैल्यू को रिसर्च करने के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाएगी, जिससे टर्मरिक का पूरे दुनिया में उपयोग में बढ़ावा हो सके। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। माड़ीगा समाज को जो वर्षों से अन्याय हो रहा है, तो हमने तय किया है कि एससी रिजर्वेशन में माड़ीगा समाज को हम वर्टिकल कोटा देकर उनको प्रोरेटा सीटें मिले, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हमने तय किया है कि केसीआर ने भले वादा खिलाफी की कि दलित मुख्यमंत्री बनाने का वादा 2014 में किया था, खुद ही बन गए, अब बेटे को बनाना चाहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम बैकवर्ड क्लास से मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये वादा
हमने तेलंगाना की जनता को किया है और इतनी बड़ी संख्या में जो बैकवर्ड क्लास है उनको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से तेलंगाना की जनता को, तेलंगाना के सभी सूज्ञ मतदाताओं को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। आपने कांग्रेस को मौका दिया, वो टीआरएस में शामिल हो गए। आपने टीआरएस को मौका दिया, करप्शन के अलावे कुछ नहीं किया, बदहाली के अलावे कुछ नहीं किया, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है। अब भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन सरकार बनाकर तेलंगाना की रचना के लिए जिन युवाओं ने अपना बलिदान दिया है उनके स्वप्नों को पूरा करने का काम करेंगे। ये अपील मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तेलंगाना की जनता से करना चाहता हूं। धन्यवाद। कोई बताता जाए भी, बताओ, माइक के बगैर बताओ, दे दो भाई, आगे बोलो तुम। चलो अच्छी बात है, बहुत लेट ज्ञान आए। अमित शाह जी, सुरेखा इंडिया टीवी से। एमआईएम और बीआरएस ये कर रही है कि अगर भाजपा को अगर मौका दिया जाता है तो यहाँ पर कम्युनल वायलेंस और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ेंगी और उसी को लेकर मुद्दा भी बना रही है, कई जगह पर प्रचार कर रही है। आप क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, दंगों के लिए भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड आप सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध होता है, चेक कर सकते हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है वहां दंगे समाप्त हो गए। दंगों का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे खराब अगर किसी का है तो कांग्रेस पार्टी का है। हम अपीसमेंट नहीं करते लॉ एंड ऑर्डर में, और क्योंकि अपीसमेंट नहीं करते, किसी की हिम्मत नहीं है दंगा कराने की। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है वहां वहां दंगे बंद हुए हैं, बड़े नहीं। वोट आप मोदी को देंगे वो फाइनली जाएगा बीआरएस के पास, जैसा आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे, सेम वही बात उन्होंने भी बोली कि कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। मैं सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस से कभी सैद्धांतिक रूप से समझौता नहीं हो सकता, ना पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है, ना टैक्टिकल अलायंस हो सकता है। सर, दिस इज देखिए, कोरा आरोप लगाना ठीक है, क्या मुस्लिम रिजर्वेशन देना ये विभाजनकारी पॉलिसी नहीं है? क्या तेलंगाना विमोचन दिन नहीं मनाना, हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाना, वो किसके डर से नहीं बनाते हैं? हमारा एक तो उदाहरण दीजिए, क्या विभाजनकारी पॉलिसी है हमारी? तेलंगाना में बहुत भ्रष्टाचार करा अब बोल रहे हैं, अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हैं। बीआरएस को प्रोटेक्ट बीजेपी कर रहे हैं, कांग्रेस प्रचार करके जा रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? देखिए, जो भारत सरकार के डोमेन में है वो सारी जांच प्रक्रिया में है, मगर चुनाव के कैलेंडर के हिसाब से जांच नहीं चल सकती। मैं आपको स्पष्टता पूर्वक बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में सरकार बनने के बाद एक एक करप्शन की जांच होगी और रिस्पॉन्सिबल लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। Sir, this is Paniharan from Hans India. You are talking about appeasement. There are reports that, Indian citizenship is being sold in the open market in West Bengal by offering voter cards and that kind of enrollments. What is your take on that? देखिए, हमारे संज्ञान में कुछ मामले आए हैं, इसकी डिटेल जांच हो रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कदम उठाएंगे। सर, इस चुनाव में हम देख रहे हैं सर, काफी पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। सारी राजनीतिक दल एक दूसरे को पर्सनल अटैक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को के पिताजी का नाम लिया गया, उन पनौती जैसे शब्दों का उपयोग